आज तुम देखोगे कैसे ये लड़का जो खुद को एक कर्स्ड चाइल्ड समझता है, दुनिया से छुप छुप के जीता है, अपने पावर के बारे में इसको कुछ नहीं पता, अपने जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवोकेनर बन जाता है एंड कैसे इसकी लाइफ चेंज हो जाती है एक कैट के मदद से। चलो शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग रात के टाइम पे देखते हैं कि एक अननोन बंदा जो कि काफी ज्यादा घायल हुआ रहता है एक गली के पास आ जाता है एंड बोलता है, मैं काइडेन इस हालत में आ चुका हूँ। अगर उन सब लोगों ने मेरे पे एक साथ अटैक नहीं किया होता ना तो मेरा यह हालत नहीं होता। मुझे कैसे भी अपने बॉडी को पूरा हाइड करना पड़ेगा एंड अपने स्ट्रेंथ को जो है थोड़ा सा रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे एंड मैं अपना स्ट्रेंथ भी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं खुद को कंप्लीटली हाइड भी कर सकूं और मेरा पूरा प्रेजेंस ही इरेज हो जाए, ताकि उन लोगों को पता ही ना चले कि मैं यहाँ पे हूँ। एंड वहीं पे हम लोग एक बड़ा सा मोटा येलो कैट देखते हैं, जिसके पास ये बंदा जो खुद को काइडेन बोल रहे हैं जाता है एंड उस बिल्ली को देखे बोलता है, हाँ इससे काम बन जाएगा। एंड उस बिल्ली के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है एंड हमको एक लाइटनिंग चमकता हुआ दिखता है। जिसके बाद हम अगले दिन मॉर्निंग को देखते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर सेव जीव को, जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर पे आया हुआ है कुछ कैट फूड खरीदने एंड वहां पे सेल लगा हुआ है तो वो बहुत सारे कैट फूड्स खरीद लेता है। इसके बाद वो रोड के पास खड़ा है एंड अपने बैग में वो कैट फूड्स वगैरह जैसे ही डाल रहा होता है, वो नोटिस करता है कि उसके बाजू में एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसका बॉल रोड पे गिर जाता है। एंड जैसे ही वो बच्चा उस बॉल को उठाने के लिए जाता है, वहीं पे आ जाता है एक गाड़ी, जो कि देख के जीव जो है एकदम से वहां पे टेलीपोर्ट होके उस बच्चे को बचा लेता है। जो देख के वहां के सारे लोग जो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे अभी। जैसे ही वो सब लोग सिचुएशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जीव वहां से तुरंत निकल जाता है। जिसके बाद हम रात के टाइम पे देखते हैं कि जीव जो है घर आ चुका है एंड वो जो कैट फूड उसने खरीदा था वो वहां पे 3 कैट आए हुए थे, उनको दे रहा होता है। बट उनमें से एक कैट जो जीव को इशारा करता है एंड जीव जो उस कैट के साथ साथ उसके पीछे चला जाता है एंड जाके एक गली के अंदर क्या देखते हैं, वही येलो कैट जो है एकदम खून में लथपथ हुआ पड़ा हुआ है, जिसको देख के जीव जो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो उस कैट को लेकर अपने घर पे आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैट जो है जाग जाता है एंड अपने हाथ वाथ को देखते बोलता है, अच्छा ये कैट है। एंड वो कुछ रिमेम्बर करता है, जहां पे हम देखते हैं कि वो जो आदमी था जो खुद को काइडेन बोल रहा था, वो उस कैट के सर पे हाथ रखता है एंड खुद ही कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद ऑब्वियसली वो बहुत ही खून में लथपथ हुआ पड़ा था, तो उस कैट फॉर्म में भी उसको बहुत ज्यादा चोट वोट आ जाता है एंड काइडेन मन ही मन सोचता है, इसका मतलब मैं एक डिफरेंट स्पीसीज या फिर एक डिफरेंट लाइफ फोर्स में ट्रांसफॉर्म होने में सक्सेसफुल हो गया। एंड तभी हम देखते हैं कि जीव वहां पे आ जाता है एंड उस कैट को देखकर बोलता है, ओह तुम जाग गए। जिसके बाद जीव जो है बोलता है, एक सेकंड रुको। एंड जीव बाहर से कैट फूड लेकर आ जाता है एंड काइडेन को, एक्चुअली वो कैट जो वो एक्चुअली काइडेन है, जीव जो है काइडेन को एक कटोरे में थोड़ा सा दूध देता है एंड बोलता है, पी लो पी लो, तुम्हें अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। एंड एक दूसरे कटोरी में वो जो कैट फूड उसने खरीदा था ना वो डाल के देता है, जो देख के काइडेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जीव का चमकता फेस देख के काइडेन जो है थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है एंड वो जैसे ही जाके दूध पीने लगता है, तभी जीव जो है उसको अपने गोदी में उठा लेता है एंड देखता है कि ये कैट एक्चुअली मेल है या फीमेल है। जो देख के काइडेन जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जीव पे एकदम चिल्लाने लगता है कि हाउ डेयर यू, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो, नीचे उतारो मुझे अभी। जो सुन के जीव जो है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके घर पे जीव अकेला रहता है और कोई नहीं रहता उसके साथ। एंड एक इंसान का वॉइस ऐसे वो सुनेगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा घबरा तो जाएगा ही। एंड जीव चारों ओर देखते हुए बोलता है, ये क्या सीन है, कौन बोला यहाँ पे। एंड तभी काइडेन जब फिर से बोलता है, मुझे अभी नीचे उतारो, बहरे हो गए हो क्या तुम। जो देखे जीव जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड बोलता है, ये कैट अभी बात किया, ये कैट अभी बोला। जिसके बाद काइडेन जो है जीव के थोड़ा सा करीब जाता है एंड बोलता है, हे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। एंड जीव क्योंकि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था वो कोई रिप्लाई नहीं देता, तो काइडेन फिर से पूछता है, हे बच्चे मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। बट जीव अब भी कुछ नहीं बोलता एंड काइडेन जो है काफी गुस्सा होकर बोलता है, क्या तुम मुझे फिर से अपना बात रिपीट कराओगे, मैंने तुम्हारा नाम पूछा, नाम क्या है तुम्हारा। तो जीव बोलता है, मेरा नाम है सेव जीव। तो तभी काइडेन बोलता, ओ जीव वो चेयर यहाँ पे लेके आना। एंड जीव जो है एक चेयर लेके आता है एंड काइडेन जो है उस चेयर के ऊपर बैठने जाता है, बट उसको काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा होता है क्योंकि वो ऑब्वियसली एक बहुत ही मोटा कैट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो अभी तक उसको नहीं पता। जिसके बाद काइडेन जो जैसे तैसे करके उस चेयर के ऊपर बैठता है एंड जीव की तरफ इशारा करके बोलता है, खबरदार जो तुमने किसी को बताया कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। एंड तभी काइडेन जो नोटिस करते है एक शीशे में एक बहुत ही मोटा येलो कैट बैठा है एंड काइडेन जो बोलता है, ये कौन है इतना मोटा कैट, क्या खाता है ये, कहां से आया इतना मोटा कैट। एंड काइडेन जो है अपने पेट बेटे पे हाथ रखता है एंड वो रियलाइज करता है कि वो मोटा फैट कैट कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। जिसके बाद काइडेन जो है जीव को धीरे धीरे सब कुछ समझाता है कि वो एक पर्सन हुआ करता था एंड वो एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जीव काफी ज्यादा सोचने के बाद जीव सब कुछ समझ जाता है एंड फिर जीव जो है काइडेन को बोलता है, फिर भी आप ये कैट फूड खा लो क्योंकि आप अभी कैट फॉर्म में हो,
तो आपको कैट फूड ही खाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन फूड अभी आपको शायद से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। एंड फिर जीव जो है बाहर चला जाता है एंड काइडन जो है थोड़ी देर बाद वो फूड खा लेता है एंड थोड़ी देर बाद जीव जो है रूम के अंदर वापस आता है एंड काइडन को बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? काइडन बोलता है मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? बट जीव बोलता है अगर मैं तुम्हारे सच सबको बता दिया तो बाहर जाके, जिसके रिप्लाई में काइडन बोलता है ठीक है फिर साथ में चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जीव जो है काइडन को लेके आ जाता है एक पेट हॉस्पिटल पे, जहाँ पे उस पेट हॉस्पिटल का डॉक्टर जो है काइडन को पूरा चेकअप करते हैं एंड बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके शरीर में, मैंने फर्स्ट एड वगैरह लगा दिया है, बट इसको अभी थोड़ा सा डाइट फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटा हो रखा है। जिसके बाद जीव एंड काइडन जो है पेट हॉस्पिटल से वापस आने लगते हैं एंड तभी उन लोगों पे एक भयानक कैट मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। बट जीव जैसे तैसे उस कैट मॉन्स्टर के साथ थोड़ा सा फाइट वगैरह करके डॉज करता है एंड काइडन को लेके वहां से चला जाता है एक गली के पास। तभी काइडन जो जीव से बोलता है थैंक गॉड तुम बच गए, बट वो कैट जो है किसी और को अटैक करेगा जो भी उसके पास से जाएगा। जो सुन के जीव जो है थोड़ा सा सैड फील करता है एंड डिसाइड करता है कि वो उस कैट से फाइट करेगा। जो सुन के काइडन जो है पहले तो काफी गुस्सा हो जाता है, बट बाद में काइडन मुझे बोलता है चलो फिर मेरे पास और कोई रास्ता बचा है नहीं, मैं तुमको पावर देता हूँ, तुम उन पावर को यूज करके उस कैट मॉन्स्टर को हरा दो। एंड काइडन जो है जीव के सर पे हाथ रखता है एंड जीव के बॉडी से एकदम इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग निकलने लगता है। इसके बाद हम तभी देखते हैं कि वहीं पे वो कैट मॉन्स्टर आ चुका है एंड उस कैट मॉन्स्टर के साथ जीव का थोड़ा बहुत फाइट होता है एंड जीव जो है काफी स्पीड में मूव करके उस कैट मॉन्स्टर को हरा देते हैं, जो देख के काइडन जो है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि वो जो कैट मॉन्स्टर है वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल कैट से जो काफी बड़े साइज में था एंड वो छोटा हो जाता है। जिसके बाद जीव जो है उस कैट को लेकर अपने घर आ जाता है। जिसके बाद जीव जो है काइडन के पास जाता है एंड काइडन को बोलता है सर प्लीज आप इस चीज को एक सीक्रेट रखना। तो काइडन बोलता है क्या तुम्हारे उस फास्ट मूवमेंट वाले एबिलिटी को, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने एवोकेंट एबिलिटीज के बारे में सबको बताता रहता हूँ? तो जीव तभी बोलता है एवोकेंट एबिलिटीज वो क्या है? जिसके रिप्लाई में काइडन बोलता है तुम्हें नहीं पता कि एवोकेंट एबिलिटीज क्या होता है, जबकि तुम खुद एक एवोकेंट हो। वेल अब एवोकेंट क्या है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एलिसिड वर्स के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुपर नेचुरल पावर वगैरह, जैसे कि मतलब लाइटनिंग वगैरह, फायर वगैरह, जैसे कि हंटर्स वगैरह कर पाते हैं ना, वैसे कुछ पावर्स जो वो लोग यूज कर जाते हैं एंड उन लोगों का एवोकेंट बोला जाता है। एंड वो लोग जो है सीक्रेटली रहते हैं, मतलब उनका एक सीक्रेट सोसाइटी है एंड वो सब लोग सीक्रेटली रहते हैं नॉर्मल वर्ल्ड से अलग, एकदम अपने पावर्स को हाइड करके। मतलब बोल सकते हो कि वो लोग नॉर्मल इंसानों से मिलजुल के रहते हैं, बट वो नॉर्मल इंसान के सामने अपने पावर्स वगैरह यूज ही नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि काइडन जीव को सब कुछ समझाता है ये सब के बारे में। जो सुन के जीव जो है काइडन से पूछता है क्या इस दुनिया में और भी एवोकेंट लोग हैं मेरे जैसे? जिसके रिप्लाई में काइडन बोलता है तो मुझे ही देख लो, मैं भी एवोकेंट हूँ एंड हाँ इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो एवोकेंट है। जो सुन के जीव जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बचपन से उसको लगता था कि वो खुद ही एक कर्स चाइल्ड है, ये सब पावर वगैरह वो इतना फास्ट मूवमेंट जो कर रहा है इसके चलते उसका कोई दोस्त वोस्त नहीं था, इसलिए वो खुद को सोचता था कि वो बहुत ज्यादा एकदम डिफरेंट है। एंड इतने सफरिंग के बाद जब जीव को पता चला कि उसके जैसे और भी लोग हैं दुनिया के अंदर, तो जीव खुद के आंसू रोक नहीं पाया, वो रो पड़ा वहीं पे। इसके बाद जीव जो है काइडन से बोलते हैं मिस्टर काइडन क्या आप मुझे एवोकेंट एबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत सिखा सकते हो? जो सुन के काइडन जो है जीव को समझाने लगता है कि कैसे एवोकेंट एबिलिटीज वगैरह यूज किए जाते हैं, कैसे एवोकेंट एबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ समझाने लगता है। तो सुन के जीव बोलता है मतलब एवोकेंट एबिलिटी यूजर सुपर हीरो टाइप के होते हैं? इसके रिप्लाई में काइडन बोलता है हाँ तुम काइंड ऑफ कह सकते हो। फिर काइडन जो है जीव को जीव के पावर के बारे में बताता रहता है कि तुम्हारा एबिलिटी जो है फास्ट मूवमेंट वगैरह है, तुम बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट कर सकते हो एंड ये सब कुछ काइडन जो है जीव को समझा ही रहा होता है। तभी जीव के घर के चारों और जो है एक रेड कलर का मिस्ट, मतलब एक धुआं टाइप का बोल सकते हो, रेड कलर का मिस्ट जीव के पूरे घर को सराउंड कर लेता है, जिस चीज को काइडन जो है नोटिस कर लेता है एंड वो जो घायल कैट मॉन्स्टर था ना वो एकदम से उठ जाता है एंड जीव के घर में थोड़ा सा तोड़फोड़ करके खिड़की से बाहर चला जाता है। जो देख के जीव जो है डिसाइड करता है कि वो भी उस कैट के पीछे जाएगा ताकि वो उस कैट को रेस्क्यू कर सके। एंड तभी हमको दिखाया जाता है वो कैट जो है भाग के एक आदमी के पास चला जाता है जिसने उस कैट के ऊपर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया हुआ था ताकि उस कैट को अवेकन कर सके। एंड फिर वो कैट जो उस आदमी को देख के मतलब अटैक करने लगता है, तो वो आदमी जो उस कैट को बहुत ज्यादा मारता है एंड जीव तब तक वहां पे जो है आ चुका था और ये सब देख के वो खुद को रोक नहीं पाता, सीधा उस कैट को रेस्क्यू करने के लिए जाने का ट्राई करता है। तभी काइडन उसको मना करता है एंड उसको बताता है वो जो आदमी है वो भी एक एवोकेंट यूजर है एंड वो तुमसे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर तुम उस कैट को बचाने गए तो वो तुमको मार डालेगा। बट जीव जो है काइडन का बात नहीं सुनता, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था जीव एक सॉफ्टी है, तो जीव सीधा जाता है उस आदमी के सामने से कैट को उठाता है और फटाक से निकल जाता है। जीव का एबिलिटी जो है वो स्पीड है एंड फिर काइडन जो उस कैट को थोड़ा सा हील कर देता है अपने पावर से एंड बोलता है कि ये कैट अब जो है बच जाएगा, मरेगा नहीं बच जाएगा। एंड फिर काइडन जो है जीव को बहुत ज्यादा सुनाने लगता है, मतलब डांटने लगता है इन सब चीजों में, इन सब मैटर्स में तुमने खुद को क्यों इन्वॉल्व किया,
इन सब मैटर्स पे लोग जो है तुमको मार भी सकते हैं, जान से मार सकते हैं। एंड ऐसे वो दोनों बात कर रहे होते हैं एंड तभी जीव जो है नोटिस करता है कि सुबह के 7 बज चुके हैं। एंड जीव जो है अपना बैग लेता है एंड सीधा जाने लगता है। तो कैडेन पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो जीव बोलते हैं स्कूल। एंड फिर उसके बाद जीव बोलता है तुम यहाँ पे रहोगे ना जब तक मैं स्कूल से घर आ जाऊंगा, प्लीज यहाँ पे रहना, क्योंकि तुम अभी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, प्लीज कहीं चले मत जाना, तुम यहीं पे रहो, जब तक तुम ठीक ना हो जाते तब तक एटलीस्ट मेरे साथ रहो। फिर ये बोल के जीव जो है चला जाता है। तभी वहां पे 3 कैट्स आ जाते हैं एंड फिर काइडेन को तभी याद आता है कि जीव ने उसको बताया था कि इन्हीं 3 कैट ने जीव को जो है काइडेन के लोकेशन के बारे में बताया था एंड जीव ने जो है काइडेन को वहां से रेस्क्यू किया था। एंड फिर हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीव जो है क्लास में सो गया था। उसका टीचर जो है उसको उठाता है एंड बोलता है कि ऑलरेडी क्लास खत्म हो चुका है। तो जीव एकदम बैग उठाता है, फटाक से क्लासरूम से निकल जाता है घर जाने के लिए। एंड तभी क्लासरूम के बाहर जीव के साथ जो है एक लड़के का टक्कर हो जाता है एंड जीव उस लड़के को सॉरी बोल के जाने लग जाता है। एंड तभी हमको जीव के घर पे दिखाया जाता है मॉन्स्टर कैट था जाग जाता है एंड वो 3 जो कैट आए हुए थे उन तीनों कैट पे मतलब एकदम से अटैक कर देते हैं। एंड जैसे ही वो मॉन्स्टर कैट वो तीनों कैट पे जो है अटैक करने लगता है, साइड से उसको एक फ्लाइंग किक पड़ता है और वो सीधा जाके गिरता है। एंड वो फ्लाइंग किक किसका था, कार्डन का। एंड वो मॉन्स्टर कैट जो है फिर से बेहोश हो जाता है एंड वो जो 3 कैट थे ना वो एकदम कार्डिन के पास जाकर अपना बॉडी घिसने लगता है, मतलब वो कार्डिन को एकदम बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। फिर उसके बाद जीव जो है घर आ जाता है, कार्डिन से पूछता है ये क्या ये कैट एक उठा था, बोलता है कि हाँ ये कैट उठा था बट मैंने उसको फिर से लात मार के सुला दिया। एंड ये सुन के जीव जो है थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। एंड तभी कार्डिन जो है जीव से एक क्वेश्चन पूछता है, तुम तो इन कैट्स का ओनर नहीं हो तो फिर तुम इतना सारा कैट फूड क्यों खरीदते हो और क्यों तुम इन कैट को मतलब अपने घर पे रख रहे हो। तो जीव फिर उसको बताता है कि जब मैं छोटा था तब से मेरा कोई दोस्त नहीं था बिकॉज ऑफ माई एबिलिटी, वो मतलब अकेला ही रहता था। एंड तब ये कैट जो है उसका पहला फ्रेंड बना था, तो तब से वो कैट्स को संभालता है, कैट्स को खाना वाना देता है। एंड फिर जो है रात हो जाता है एंड काइडेन सोचने लगता है अवेकेंड वर्ल्ड में जो है जानवर मतलब एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्ट्रिक्टली बैन कर दिया हुआ है। जीव नींद में जो है थोड़ा सा मतलब छटपट करने लगता है। नींद में बोलता है कि काइडेन प्लीज मेरे ऊपर से हट जा, मुझे सांस नहीं आ रहा। तो काइडेन एकदम से रियलाइज करता है कि वो जीव के एकदम ऊपर बैठ के ये सब सोच रहा था। एंड ऑब्वियसली काइडेन जो है वो बहुत एक मोटा कैट है तो वो बहुत ज्यादा भारी भी होगा, तो काइडेन जीव के ऊपर से हट जाता है। एंड तभी जीव एकदम सांस लेता है एंड जीव बोलता है कि यार मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, कोई मेरा गला दबा के मेरा सांस रोक रहा है। एंड काइडेन ये सुन के थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो जाता है, मन ही मन बोलता है ऐसा तो नहीं करूंगा मैं। एंड फिर काइडेन जीव को बोलता है कि तुम अभी एक बहुत बड़े मुश्किल में फंस चुके हो, तो वो जो आदमी वो तुम पे अटैक जरूर करेगा एंड इससे निकलने का एक ही तरीका है, तुमको जो है स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुमको जो है अपने एबिलिटी को और भी ज्यादा मास्टर करना पड़ेगा। एंड फिर वो दोनों जीव के घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। एंड फिर काइडेन जो है जीव को बताता है कि अभी मैं तुम पे अपना पावर ट्रांसफर करूंगा, इस पावर को जितना जो है एब्जॉर्ब करो एंड जो पेन है जो दर्द है उसको रोकने का ट्राई करो। एंड फिर कार्डियन जो है अपना पावर जीव के अंदर डालने लगता है, वही सेम जैसे हमको पहले दिखाया गया था वैसे जीव के अंदर अपना पावर देने लगता है। कार्डियन जो है जीव को समझाता है कि किसी भी एवोकेंट यूजर को अपना एबिलिटी जो है अपग्रेड मतलब एबिलिटी जो है अच्छे से यूटिलाइज करने में पावर बढ़ाने के लिए बहुत साल लगे, तो बहुत टाइम लग जाता है, मतलब वो टैलेंट पे डिपेंड करता है कौन कितना अच्छे से उसके पावर को यूज कर पाए। तभी जीव बोलता है पर ऐसे ही तुम मतलब पूरे पावर को अपने बॉडी के अंदर फैला रहता है ना। एंड कार्डियन देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है, ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं इतनी जल्दी, एक ही बार में फर्स्ट टाइम में ऐसा ये पूरा पावर को यूटिलाइज कैसे कर पा रहा है। एंड फिर जीव जो है पूरा रात प्रैक्टिस करते हैं एंड सुबह हो जाता है। एंड तभी जीव जो है एकदम से उठता है, बैग वैग लेता है, बिल्लियों के लिए खाना वाना डालता है एंड स्कूल चले जाता है। एंड तभी कार्डियन एकदम से रियलाइज करता है कि मैंने ये मेथड तो इससे पहले किसी को सिखाया ही नहीं, तो मतलब जीव इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, मैं जिसने ये मेथड बनाया मैं ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ। एंड एकदम से बहुत ज्यादा हंसने लगता है। एंड फिर हमको दिखाई दे जीव जो अपने स्कूल चला गया एंड आज भी वो स्कूल पे जो है सो गया है। एंड फिर उसके बाद क्लास खत्म हो जाता है एंड जीव बाजू के सीट पे देखता है उसका एक क्लासमेट जो है वो आया नहीं है, प्रेजेंट नहीं है उस दिन। उइन ये वही बंदा है जिसके साथ जीव का टक्कर हुआ था पिछले दिन। एंड फिर जीव जो है घर जाने लगता है, तभी वो नोटिस करता है कि 3 स्टूडेंट 3 लड़के जो है वो इनको बुली कर रहे हैं। तो जीव वहां पे जाता है एंड पूछता है वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सर तुमको ढूंढ रहे थे, तुम आज स्कूल नहीं आए। वो जो 3 बंदे जो थे उनमें से 2 बंदा एक्चुअली बुली कर रहा था, एक बंदा बस बाजू में खड़ा था। तो उनमें से 2 बंदा जो एक्चुअली बुली कर रहा था वो दोनों आते हैं एंड जीव को मारने का ट्राई करते हैं, बट जीव जो है सारे अटैक्स डॉज कर लेता है। एंड वो जो बाजू में खड़ा था जो 3rd बुली था जो कि कुछ कर नहीं रहा था बस चुपचाप देख रहा था, वो बोलता है कि चलो यार यहाँ से चलो, तुम लोग मुझे एम्बेरस कर रहे हो। एंड वो जीव को बोलता है
तू वही बंदा है ना जो रोड पे जो कैट्स को फूड देता रहता है, बच के रहियो मेरे से, नेक्स्ट टाइम तू दिख गया ना मार दूंगा तुझे। एंड ये बोल के वो तीनों चले जाते हैं। एंड फिर थोड़ा सा जाने के बाद जीव जो है अपने रोड पे चला जाता है विन को गुड बाय बोल के। एंड वो घर आके काइडन को ढूंढने लगता है कि काइडन कहाँ गया। एंड वो पूरा घर ढूंढ लेता है बट काइडन उसको कहीं नहीं मिलता। तो जीव एकदम तो पूरा डिसअपॉइंटेड हो जाता है एंड चिल्ला के बोलता है यार काइडन तुम बहुत मीन हो यार, तुम मेरे को बिना गुड बाय बोल के ही चले गए। बट एक्चुअल क्या सीन है, काइडन जो है पोटी कर रहा था उस टाइम। एंड शाम के टाइम जीव जो है वो जो मॉन्स्टर कैट था उसको लेके काइडन के साथ पेट डॉक्टर था उसके पास चला जाता है। एंड उसको तभी विन देख लेता है कि वो कैट को ले जा रहा है। एंड विन जो है जो साइंटिस्ट था ना, जो वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका एक्चुअली मतलब स्टूडेंट बोल सके। एंड नेक्स्ट डे स्कूल खत्म होने के बाद जीव जो है रास्ते पे एक बिल्ली को खाना खिला रहा था। तभी विन जो है जीव से पूछता है तुम्हें वो कैट कहाँ से मिला। तो जीव बोलता है ये मेरा कैट नहीं है, मैं तो बस इसे ऐसे ही खाना खिला रहा हूँ। विन बोलता है ये वाला कैट नहीं है, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट कैट था ना जिसको तुम कल रात अपने साथ लेके जा रहे थे, वो कैट तुमको कहाँ से मिला। तो जीव बोलता है वो कैट मेरा नहीं है, वो कैट मुझे रोड पे घायल हुआ मिला था तो मैं उसको बस डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। तो विन बोलता है मेरे पास एक वैसा ही कैट था, शायद से वो मेरा कैट हो सकता है। तो जीव एकदम खुश हो जाता है, बोलता है अच्छा तो ये तुम्हारा कैट है, तुम यहीं पे रुको, मैं घर से जाकर उस कैट को अभी लेके आता हूँ। फिर जीव जो है घर जाता है एंड उस कैट को लेकर आ जाता है। बट काइडन घर पे जो है वो देखा बट कुछ बोला नहीं। एंड जीव जो है विन को आके वो कैट दिखाने लगता है। एंड वो कैट जो एकदम से डर जाता है। विन बोलते है ये कैट मेरा, ये मुझे दे दो। बट वो कैट जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो जीव बोलते ये कैट तुम्हारा है नहीं ना, सही बताओ। तो विन बोलता है तुम ये कैट मुझे दे दो, अगर तुम प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता तो कैट दे दो। बट जीव जो है मना करते हैं। एंड तभी विन जो है जीव पे अटैक करने लगते हैं। जीव थोड़ा सा बहुत डॉज करते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत फाइट होता है। एंड विन जो है जीव को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। एंड फिर वो कैट को लेके जो है चला जाता है अपने प्रोफेसर के पास। एंड वो प्रोफेसर जो है उस कैट को देख बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है फाइनली मैं अपना रिसर्च जो है कंप्लीट कर पाऊंगा। एंड ये बोल के वो प्रोफेसर जो है वो उस रूम से बाहर आ जाता है। एंड जीव जो उस कैट को ढूंढते ढूंढते उस प्रोफेसर के सामने एकदम सामने आ जाता है। तो प्रोफेसर को एकदम से याद आता है कि ये वही बंदा है जिसने वो कैट को चुरा लिया था उसके सामने से। तो वो प्रोफेसर जो है एकदम से जीव पे अटैक करने लगता है एंड जीव को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। तभी ये सब देख के विन जो है बाहर आ जाता है। एंड विन उसके मास्टर को बोलता है कि ये एक एवोकेंड हो सकता है बट ये वो ट्रैकर नहीं है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो आप इसको मत मारो। बट वो प्रोफेसर जो है वो बाद में एंड जीव का एक पैर तोड़ देता है ताकि जीव भाग ना सके। जीव को जो है पूरा खत्म करने के लिए रेडी हो ही जाता है। एंड तभी विन जो है उसके प्रोफेसर मतलब उसके मास्टर पे अटैक करता है। तो वो प्रोफेसर एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है तुम मुझे बिट्रे कर रहे हो। तो विन बोलता है मैं आपको बिट्रे नहीं कर रहा, मैं बस आपको जीव को मारने से मना कर रहा हूँ क्योंकि ये वो टैकर नहीं है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये एक नॉर्मल बंदा है, मेरा क्लासमेट है, आप इसको प्लीज जाने दो। तो तभी वो प्रोफेसर बोलता है ये ट्रैकर हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने हमारा सीक्रेट जान लिया है तो इसको अभी मार ही देंगे। तो ये सुनने के बाद विन जो उसके मास्टर को अटैक करने लगता है एंड उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत फाइट होता है। एंड जीव को ढूंढते ढूंढते काइडन वहां पे आ जाता है एंड देखता है कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं। तो काइडन को इग्नोर करके जाने लगता है कि ये तो जीव नहीं है। एंड जैसे ही वो दूसरी साइड मुड़ता है वहां पे देखता है कि जीव एकदम बहुत ही घायल हालत में वहां पे पड़ा हुआ है। और ये देख के काइडन एकदम से जीव के पास जाता है एंड जीव को बोलता है मैंने तुमको बोला था ना कि तुम बहुत ही बड़े झंझट में फंस चुके हो, तुम बहुत ही संभाल के रहो, थोड़ा सा छुप छुप के रहो। एंड तभी दूसरी साइड पे हमको दिखाया जाता है कि वो जो प्रोफेसर है वो विन को जो है बहुत ज्यादा घायल कर देता है एंड बोलता है मुझे इसके बारे में एक पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बट अभी पहले जो मैं उस बच्चे को खत्म करूंगा। एंड फिर जैसे ही वो मुड़ता है वो काइडन को देखता है जीव के पास एंड बोलते हैं ये फैट कैट यहाँ क्या कर रहा है, चलो अच्छा एक्सपेरिमेंट के लिए एक और कैट मिल गया, अब इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड तभी जीव का जो है थोड़ा बहुत होश आता है एंड जीव बोलता है काइडन क्या तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें भी अटैक करेंगे। तो काइडन जीव को बोलता है प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। एंड ये बोल के काइडन जीव के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है एंड पूरा वो एरिया जो है एकदम इलेक्ट्रिसिटी से भर जाता है, बल्ब बल्ब टूट जाते हैं, एकदम पूरा एरिया ऑरा से एकदम ब्लू ऑरा लाइटिंग वगैरह से भर जाता है। एंड काइडन जो है कैट से अपने बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। एंड उस प्रोफेसर को बोलता है क्या बच्चों जैसे फाइट कर रहे हो तुम लोग, एक अलग डिमेंशन भी नहीं बना सकते। एंड काइडन जो है वहां पे एक अलग ही डिमेंशन बना देता है, मतलब जहां पे कुछ भी हो आउटसाइड वर्ल्ड को कुछ पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या हुआ है, एक ऐसा ही अलग डिमेंशन बना देता है काइडन। तो वो प्रोफेसर एकदम से शॉक्ड हो जाता है एंड बोलने लगता है ये इतना पावरफुल है कि ये एकदम एक अलग सेपरेट डिमेंशन बना रहा है, कौन है ये इतना ज्यादा पावरफुल इतना स्ट्रॉन्ग जो एक अलग डिमेंशन क्रिएट कर सके वो भी लाइटनिंग प्रॉपर्टी के साथ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड तभी पीछे से जीव का आवाज आता है काइडन। एंड ये नाम सुन के उस प्रोफेसर का जो हालत टाइट हुआ है ना एकदम सर झुका के बोलता है काइडन द डिस्ट्रॉयर। एंड काइडन बोलता है
बिंगो। मतलब काइडन को एज अ डिस्ट्रॉयर बोला जा रहा है, मतलब समझ रहे हो काइडन कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड वो प्रोफेसर जो है बहुत डर डर के काइडन को बोलते हैं रुको रुको रुको, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं उस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं दूंगा, मैं उस बच्चे को और हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एंड काइडन भी लाइक जस्ट डाई। और यही बोल के काइडन जो है एक अटैक करते हैं उस प्रोफेसर पे और प्रोफेसर को जो है एकदम धूल चटा देता है। एंड काइडन बोलता है ओहो तुम अभी भी जिंदा हो, लगता है मैंने अपना पूरा पावर यूज नहीं किया, और अटैक तुम तो गए बेटा। एंड तभी उइन जो है उसके मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए काइडन के सामने आ जाता है एंड काइडन को रोकता है कि प्लीज मेरे मास्टर को छोड़ दो। तो काइडन बोलता है ये तुम्हारा मास्टर है, ये तो थोड़ी देर पहले तुमको ही पीट रहा था, बच्चे सामने से हट जा वरना तू भी मारा जाएगा। एंड तभी पीछे से आवाज आता है, जीव बोलता है कि काइडन दैट्स इनफ, अब छोड़ दो इनको और मत मारो इनको, खत्म मत करो प्लीज। तो काइडन बोलता है मैंने तुमको क्या बोला था, बार बार मना किया था, बार बार वार्निंग दिया था ना मैंने तुम्हें, ऐसे चीजों के लिए लोग किसी का मर्डर भी कर सकते। तो जीव बोलता है हाँ इस सिचुएशन पे आके मैं समझ गया कि मेरा क्या गलती था, बट मैं नहीं चाहता काइडन की आप मेरे लिए किसी की जान लो। तो ये सुनते ही काइडन एकदम पूरा इरिटेट हो जाए एंड बोलता है ये जीव जो है किंग ऑफ द पुश ओवर है। फिर काइडन जो है उइन एंड उसके मास्टर को बोलता है तुम लोग मेरे आंखों के सामने से अभी निकल जाओ। एंड उइन जो है अपने घायल मास्टर को लेकर वहां से चला जाता है। एंड फिर काइडन जो है जीव को घर लेकर आता है एंड जीव को जो है थोड़ा सा बहुत पावर देके हील कर देता है एंड बोलता है कि तुम्हारा लेग टूट गया है बट तुम्हारा लेग अभी ठीक हो जाएगा। एंड तभी दूसरी साइड हमको दिखाया जाता है कि उइन जो है उसके मास्टर को बोलता है आपको अभी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, बट उसका मास्टर जो है वो प्रोफेसर जो है बोलते हैं नहीं हमको सबसे पहले यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड तभी उसका मास्टर जो है कुछ नोटिस करता है एंड उइन पे अटैक करने लगता है एंड बोलता है हाउ कुड यू बिट्रे मी, मतलब तुमने मुझे बिट्रे कैसे किया। एंड उइन को जो है बहुत ज्यादा मारने लगता है। एंड तभी हमको दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो है उनके एक्सपेरिमेंट रूम पे घुस चुके हैं। एंड फिर वो लोग बोलते हैं प्रोफेसर आपको गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए अरेस्ट किया जाता है, आपको हमारे साथ एसोसिएशन आना पड़ेगा। एंड तभी प्रोफेसर जो है उइन को कंटिन्यू अटैक करने लगता है, उसको बोलता रहता है कि तुम ट्रेटर, तुम्हारे वजह से मैं यहाँ पे फंस गया, ऐसा करने लगता है। एक्चुअली वो जो है उइन को बचाना चाहता है ताकि ये एसोसिएशन जो है उइन को भी मतलब प्रोफेसर का ऐसा डिसाइबल मान के जेल पे डाल दे, मतलब ऐसा ना करे ताकि विन एक अच्छा लाइफ जी सके, इसके लिए वो जो विन को बचाने के लिए उस पर अटैक करे उसको ट्रेटर बोले। एंड फिर वो लोग जो है एक प्रोफेसर को लेकर चले जाते हैं एंड विन को भी बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ एसोसिएशन पे। एंड फिर दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है जीव जो है थोड़ा सा रिकवर हो, काइडन एंड जीव जो है सोफा में बैठे हैं एंड वो तीन कैट जो है रूम के अंदर आते हैं एंड काइडन को देख के डर जाता है। तो जीव बोलते हैं अभी आप ह्यूमन फॉर्म में हो ना काइडन, इसीलिए आपको देख के ये कैट डर जा रहा है। एंड तभी काइडन का बॉडी से जो है लाइट ग्लो करता है एंड काइडन जो है फिर से भाई मोटू सा कैट में चेंज हो जाता है। एंड यही भी जो है पार्ट 1 खत्म हो जाते हैं। अगर वीडियो आप लोग अभी तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका डेट क्या करूं, वेडनेसडे को या फ्राइडे को। एंड ऑब्वियसली मैं इसके नेक्स्ट पार्ट तो लाते ही रहूंगा, एवरी वीक एक एक पार्ट आएगा सोलो लेवलिंग का, एलिसिट का, नोबलेस का। सो चैनल को फॉलो करते रहना एंड मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना क्योंकि मैं वहीं पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ एंड सारे के सारे अपडेट्स भी मैं वहीं पे देता हूँ। सो मेक श्योर टू फॉलो मी देयर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।